सामान्यतया अधिकांश लोगों में देखा जाता है कि वो अपने जीवन की गहराई को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि जो हम जिस स्थिति में आज हैं, परिस्थिति में हम हैं, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और उसमें जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो उसमें परिवर्तन होगा, स्वाभाविक है। अगर बच्चे हैं, कल को माँ बाप होंगे, वो जरूर दादा दादी होंगे, सास ससुर भी हो सकते हैं। अगर वो छात्र है, कल को अफसर बन जाएगा, ये वकील बन गया, डॉक्टर बन गया और नेता बन गया। ये परिवर्तन है। बड़ी बड़ी डिग्रियां आ गई, चमचमाते मेडल आ गए, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, जो भी ये मिला हुआ है ये एक प्रकार का परिवर्तन है। और इसी परिवर्तन, इसे कहते हैं बाहरी परिवर्तन। और इसी परिवर्तन में वो इतना मगन हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि बस यही जीवन है। लेकिन वो जीवन के मूल सुख को नहीं ले पाते हैं, आनंद को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तित्व की गहराई में उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया है, रूपांतरण नहीं किया है। एक रूपांतरण है, एक दूसरा परिवर्तन है। परिवर्तन का तात्पर्य यही है कि आयु बड़ी हो गई, सयाने हो गए, पद प्रतिष्ठा हो गया, धन दौलत इत्यादि है। लेकिन जो व्यवहार उनका बचपने में था, जिन खिलौनों से वो बचपने में खेल रहे थे, वो खिलौने तो बदल गए, लेकिन अब उनके खिलौने कुछ और किस्म के हो गए हैं। यानी कि उन्हें जो उनकी आदतें थी पुरानी, वो आदतें उन्होंने दूर नहीं की हैं। हाँ, उसमें वो चाहते हैं कि इसमें हम परिवर्तन ले आएं। और कभी कभी वो उत्सुक भी होते हैं अपने में जो कमियां हैं। कमियां का तात्पर्य है कि जो मुख्य कमियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, आडंबर है, पाखंड है, ईर्ष्या है, इत्यादि जो आसुरी गुण जिसे हम कह सकते हैं। इनको वो कुछ समय के लिए तो दूर कर लेते हैं, लेकिन उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाता है। यानी कि रूपांतरण करना है, परिवर्तन नहीं करना है, रूपांतरण करना है। परिवर्तन का तात्पर्य है कि झाड़ी बहुत बड़ी होगी कांटे की, और बरसात से पहले किसान क्या करता है, अपने खेत में जाएगा, उस झाड़ी को वो काट देता है, और काटने के बाद में वो ये आशा में रहता है कि अब झाड़ी अगले साल को नहीं उगेगी। लेकिन जैसे ही अगले साल को फिर बरसात होती है तो फिर वो झाड़ी और भी उग्र रूप ले लेती है। ठीक इसी प्रकार से जब तक अपने अंतरतम गहराई में रूपांतरण नहीं किया है, तो जो ये दुर्गुण हैं, जो आसुरी गुण हैं, कुछ समय के लिए दबा देते हैं या इनको हटा लेते हैं। लेकिन क्योंकि जड़ें जो हैं उस झाड़ी के अभी वो अंदर हैं। अगली बार में क्या होगा कि जब इस प्रकार की परिस्थिति उनके जीवन में आएगी, उत्तेजनात्मक स्थिति आएगी या कोई अपमान करेगा, उस समय में वो जो झाड़ी है कांटे की ना, उग्र रूप धारण कर लेगी। यानी काम बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ है, अहंकार है। उसको हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, हम अनुभव करते हैं। अगर कोई छात्र है, अगर कि माना कल को वकील बन गया हो, वकील के बाद में कल को जज बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई ऊंचे पद में आ गया, या कोई नेता बन गया, अब तो वो ये सोचते हैं कि अब तो ये ऑथराइज्ड हो गया है। ये जो क्रोध है, ये जो लोभ है, ये जो अभिमान है, आडंबर है, जो ये धूर्तता है, ये तो हमारा, अब तो ये हमारा ऑथेंटिक क्वालिटी हो गई, मतलब हमारी प्रामाणिक, अब तो प्रामाणिक है, ये हमारा अधिकार है इसको इससे करना। लेकिन वो अपने जीवन की जो आनंद है, उस आनंद का सुख नहीं ले पाते हैं। वो जीवन को सरस नहीं बना पाते हैं। आडंबर युक्त उनका जीवन रहता है, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए व्यक्ति को क्या करना है कि उसे अपने भीतर रूपांतरण लाना है। रूपांतरण का तात्पर्य है जो अवगुण हैं,
जैसे कांटे की झाड़ियाँ हैं, कांटे की झाड़ी का जो मूल, जो उसका स्वभाव है उगने का क्या है, वो जड़ है। जड़ पर अगर जब तक आक्रमण नहीं होगा तो वो झाड़ी प्रतिदिन प्रतिवर्ष उगते रहेगी। यानी कि एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से अगले जन्म में, ये निरंतर जन्मों जन्मांतर तक ये जो आसुरी गुण हैं ये उसमें निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो आमूलचूल परिवर्तन या रूपांतरण करने के लिए, क्योंकि मनुष्य का जो मूल स्वरूप क्या है, ये काम क्रोध वाला वो मनुष्य नहीं है, वो तो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है। उसका मूल स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है, करुणा का पुंज है, प्रेम का पुंज है उसका स्वरूप। तो उस रूपांतरण में आने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में संपूर्ण योग का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। संपूर्ण योग के अंदर आपके मुख्य 4 योग आते हैं। ध्यान योग के माध्यम से आप अपने मन को, जो मन आपका बुरे विचारों में निरंतर काम में, क्रोध में, लोभ में, पाखंड में जो भग रहा है, उस मन को आपने ध्यान मार्ग के माध्यम से आपको उसको आपने सन्मति की ओर ले जाना है। अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है। जो भावनाएं हमारी अशुद्ध हैं उन भावनाओं को भक्ति योग के माध्यम से उन्हें शुद्ध करना है। ज्ञान मार्ग के अनुसार में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, विवेक का प्रयोग करना है कि मुझे बाहरी रूप से ऊंचा पद दिया गया है, जो भी कुछ मुझे दिया गया है इसका मैं सदुपयोग करूं, यानी मैं सेवा कार्य के लिए करूं या मैं अपनी धूर्तता के लिए करूं। और सेवा कार्य के लिए कि नहीं, जो भी मैं कार्य करूंगा उसको मुझे फल मिलना चाहिए, मुझे फल के साथ साथ में और फिर मुझे और भी मिलना चाहिए बहुत कुछ, लोगों का पैसा हड़पना है, उनके कार्य में बाधा डालना है, इसके लिए उसे सेवा कार्य को अपनाना है। तो ध्यान योग से है, ज्ञान योग से है, भक्ति योग से है, सेवा कार्य से है। साथ में उसे अपने शरीर को ठीक से रखने के लिए कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं, इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं देना है आपको। हाँ, लेकिन कुछ टाइम जैसे आधा घंटा है, 1 घंटा है, आपको नित्य प्रति तो देना पड़ेगा। और लेकिन जो दैनिक जीवन में जो आपके कार्य आए हैं वो आपको इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप अपने भीतर आमूलचूल परिवर्तन ला सकें। अगर आप संपूर्ण योग का पालन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपके भीतर एक प्रकार का रूपांतरण हो रहा है। जो आसुरी गुण है, जो धूर्तता है, व्यग्रता है, दुर्गुण है, वो आपके स्वतः ही बाहर निकलने लग जाएंगे, यानी कि उनमें परिवर्तन होने लग जाएगा। जो अगर क्रोध है, क्रोध के बदले क्षमा आ जाएगी, अगर हिंसा है उसके बदले अहिंसा आ जाएगी, प्रतिशोध है उसके बदले क्षमा हो जाएगी। अर्थात जो दुर्गुण है वो बाद में आपके दैवी गुण में अपने आप ही बदलने